अभी बहुत दिन से ना, लास्ट 2-3 दिन से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया। अब इसके लिए हम प्राउड फील करें, या हमें इसके लिए ये फील करना चाहिए कि ये कैसा चीज़ हो गया, मतलब ये तो होना नहीं चाहिए था जो चीज़ हो गई। तो इसको हम किस हिसाब से जज करें? तो देखिए, दो चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा ना चीज़ों को कोशिश करिएगा ओपन माइंड से समझने का, कि क्यों ये पॉपुलेशन बढ़ना एक कर्ज भी है और एक बोन भी है। तो मतलब एक श्राप भी है और एक वरदान भी है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। आज के डेट में ग्लोबल आउटसोर्सिंग का इंडिया बहुत बड़ा हब है। टैलेंटेड वर्कफोर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इंडिया में है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर आपकी फैक्ट्स गलत हैं, बट यूएस का जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोग इंडिया में आज के डेट में इंग्लिश बोल और पढ़ और लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर क्या बात करते हो, खाली बड़े शहरों में लिख सकते हैं? अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल सकते हो मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, और इंडिया में काम चलाने जितना इंग्लिश सब लोग जानते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जॉब्स मिल नहीं रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट क्वालिटी जॉब्स जो बाहर होती थी वो इंडिया में आउटसोर्स हो रही हैं। जॉब नहीं मिलने का जो रीज़न है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो अलग चीज़ में हम आ गए। लेकिन ये तो क्लियर है कि हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबली मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हम डोमिनेट कर रहे हैं। एंड आईटी एंड टेक्निकल फील्ड में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। स्पेशली बहुत सारे इनोवेशंस वगैरह में इंडियंस ही मेजर पार्टनर्स हो रहे हैं आज। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ता है एस्पिरेशनल क्लास बढ़ता है, और जितना लोग फोकस्ड होते जा रहे हैं स्टडीज को लेके, क्योंकि हर आदमी आज के डेट में गरीब आदमी भी हो तो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाए ताकि ये कुछ बन जाए। कोई भी पेरेंट्स से आप पूछोगे ना, अगर वो ड्राइवर भी हो बेचारा या फिर कोई छोटा काम भी करता हो, उससे पूछो कि आपका जीवन में अभी क्या एम है, तो वो एक ही चीज बोलेगा, कोशिश करता हूँ कि बच्चे पढ़ जाएं ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए। ठीक है, अब अच्छे इंसान में उसका डेफिनेशन है कि मान लीजिए जो वो जिसके लिए काम करता है वो एटलीस्ट उस तरह का बन जाए, या एटलीस्ट वो थोड़ा जो वो लाइफ जी रहा है उस वो लाइफ होना चाहिए, उससे थोड़ा सा बेटर लाइफ जिए। यहीं से मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जो कि आने वाले 10 साल में हमें फेस करना पड़ेगा। अब क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने बाहर में भी बहुत टाइम बिताया है, मैंने बाहर के लाइफस्टाइल को देखा है। तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, काफ़ी लोग बाहर में अलग शैली में जीते हैं, और बाहर में जो चीज़ें इतनी आसानी से होती हैं वो आज इंडिया में मतलब उस तरीके से नहीं चलता है सिनारियो। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इंडिया में जोमेटो स्विगी की डिलीवरी बॉयज जब डिलीवरी करने आते हैं तो ऑर्डर में अगर 30 रुपये लिखा हुआ है ऑर्डर का ना डिलीवरी चार्जेस, तो आप 3 बार सोचते हो डिलीवरी चार्ज पे करें नहीं करें, 2 बार सोचते जरूर हो। ठीक है, सोचते हो कहीं कोई डिस्काउंट कूपन लग जाए कुछ नहीं लग जाए। इंडिया के बाहर आप जाओगे, यूरोप में आप रहो या आप यूएस या कनाडा में जाओ, आप उबर ईट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो सकता है कि आपका खाना का वैल्यू $10 है एंड डिलीवरी चार्ज 3 $3 है। वहाँ 200 से 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस देने पड़ रहे हैं लोगों को। पता है क्यों? अगेन, वो काम कौन कर रहा है? ठीक है, तो वो काम जो कर रहा है उसका पर आवर उसका उतना कमाई होना चाहिए जो कि उनका मिनिमम वेज रेट एक्ट वहाँ प्रिस्क्राइब करता है। यूएस में या कनाडा में जो लोग भी रहते हैं वो लोग अपने घर में मेड अफोर्ड नहीं कर पाते। पता है क्यों? मेड इसलिए नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेड और ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो अभी भी 3,000 4,000 में मेड मिल जाती हैं, और बॉम्बे दिल्ली वाले कहेंगे हमारे यहाँ 10-12 हज़ार में आज भी मेड मिल जाती हैं। बट ये कहोगे आप कि ये मिल जाती है, आज मिल जाती है 10 साल बाद नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया, एस्पिरेशनल क्लास जो चाहता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन और अच्छा करे, वो ऐसा सिचुएशन ले आएगा आज से 10 साल बाद कि आपको आदमी बहुत मिलेंगे, लोग बहुत मिलेंगे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतने लोग हैं, रहने का जगह नहीं है। ट्रेन बस में धक्का लग रहा है, बस में कलकत्ता में तो लोग लटकते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया में जितने भी बसेस का फोटो आता है लटकता हुआ, 90% उसमें कलकत्ता का ही बसेस का फोटो चिपकाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग बसेस में लटक रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा कंजेशन लोकल ट्रेन में बॉम्बे में है, पूरी दुनिया जानती है। तो इतना कंजेशन तो है, बढ़ते जा रहा है कंजेशन, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद ये सिनारियो आएगा जब कोई छोटा जॉब करने को मिलेगा नहीं आपको, तब लोगों के लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी। एंड हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 10 साल में जो ये सिचुएशन पूरा चेंज होने वाला है, जहाँ पे हमें खुद भी मतलब काम खोजना होगा,
ठीक है, काम खोजना होगा इन द सेंस कि जब हम कोई काम करने वाले को खोज रहे हैं तो वो कोई मिल नहीं रहा है, तो लास्ट में आएगा कि खुद ही करना पड़ेगा, तो फिर अंदर से क्या फील आएगी कि इतना कमा के फायदा क्या हुआ जब काम खुद से ही करना पड़ रहा है। तो ठीक है, तो ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी काम दुनिया में जितना होगा सब इंपोर्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई हमको दे दो, हम सब काम कर देंगे। लेकिन जो कर्ज बन रहा है वो कर्ज ये बन रहा है, या फिर जो श्राप है वो ये बन रहा है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एस्पिरेशनल क्लास बन गया है कि अब छोटे काम करने वाले लोग आगे चल के नहीं मिलेंगे। एंड जैसे जैसे ये होते जाएगा, उसके आज भी मिलना कम हो गया है, लोगों को मालूम है ये चीज़ डिफिकल्टी हो गई है। हम लोग भी खोजते हैं कि कहीं मेड मिल जाए, कहीं ड्राइवर मिल जाए, बहुत मुश्किल होता है मिलने में, पैसा दे के भी नहीं मिलता है। और ट्रस्टवर्दी इंसान तो खोजने में हालत ख़राब हो जाती है। मतलब आप सोचो कि पैसे आप देने को रेडी हो, ट्रस्ट का इंसान आपको नहीं मिलता है, तो वहाँ पे दिक्कत है ना, राइट। तो ऐसा पॉपुलेशन बढ़ा के हमने क्या कर लिया? पॉपुलेशन बढ़ना उन कंट्रीज के लिए अच्छा है जहाँ लेबर इंटेंसिव काम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ दिमाग वाला काम बहुत ज़्यादा है, दिमाग वाले काम में ये चीज़ें मतलब उतना फ़ायदा नहीं देती हैं। तो आगे चल के थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम तो आ सकता है बिकॉज ऑफ आवर ओन पॉपुलेशन। एंड जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा उतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, आप लोगों ने देखा होगा 10 वैकेंसी निकली एंड 10 लाख एप्लीकेंट्स आ गए। ठीक है, तो अब 10 वैकेंसी के लिए 10 लाख एप्लीकेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, और वो 10 लाख में से मान लो वो 10 चीज़ों में अप्लाई करते हैं, 50 चीज़ों में अप्लाई करते हैं, बट वो 10 लाख में जॉब तो लास्ट में कितने को मिलेगा? 50,000 को, 60,000 को, 1 लाख को। बाकी 9 लाख तो जॉबलेस ही रह जाते हैं, या जॉबलेस नहीं भी रहते हैं तो कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं। छोटा मोटा जॉब करते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे चल के ये फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ते जाने वाला है, और हर जनरेशन में ये फ्रस्ट्रेशन पास ऑन होते जाएगा। एंड जितना ज़्यादा ये पास ऑन होते जाएगा उतना सोसाइटी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब होते जाएगा। तो जो हमारा लास्ट 10 साल में हम पिछले 10 साल में हमने जो प्रोग्रेस किया है एक एडवांस्ड इकोनॉमी बनने की तरफ, वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हमें एक मतलब एक खराब इकोनॉमी की तरफ धकेल सकता है। बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा वो जितना बढ़ते जाएगा उतना लोग गलत काम करने में बढ़ते जाएंगे। तो पहले जो शहरों में चोरी डकैती ये सब बहुत कम होती थी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा होती थी फिर बहुत कम हो गई, वो वापस से बढ़ना चालू होती क्योंकि लोग गलत काम में बढ़ना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ों का एक साइड इफेक्ट भी होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो लास्ट में जो फ्रस्ट्रेशन आना चालू होगा लोगों में, वो फ्रस्ट्रेशन किस लिए आएगा? वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए आएगा भाई मैंने पढ़ाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही ना। तो ये चीज़ें दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं। प्लस एक और टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन इन ग्रोथ ऑफ लाइफ। यानी कि मैं एग्जांपल इसका आपको ऐसे देना चाहूँगा कि इंजीनियर्स की बेस सैलरी आज से 10 साल पहले भी 3 से 4 लाख रुपए ही थी, उससे कम ही थी, मतलब थोड़ा सा और कम कर लीजिए, इतना भी कम बोलना ठीक नहीं लगता है, बट आज भी वही रेंज है 3 से 4 लाख रुपए। सी एस का भी ऐसा ही था, 10 साल पहले भी स्टार्टिंग बेस सैलरी 6 से 8 लाख रुपए हुआ करती थी। आज भी वही है, 8 से 9 लाख रुपए बेस सैलरी बोल देंगे, छोटे सिटीज में 6 से 8 लाख रुपए आज भी है, छोटे कॉर्पोरेट्स में आज भी 6 से 8 लाख रुपए में ही लोगों को खोजा जाता है। कुछ कॉर्पोरेट देते हैं तो वो इंजीनियरिंग में भी एक्सेप्शन है, सीए में भी एक्सेप्शन है, बट दो आर एक्सेप्शन, मास हायरिंग उस रेट में नहीं हो रही है। यानी कि जैसे जैसे डिमांड इन चीज़ों का बढ़ा, लोग ज़्यादा करने लगे, लोग ज़्यादा इंजीनियर बनने लगे। स्पेशली जब 2000 में इंजीनियर का इतना अच्छा ग्रोथ और लाइफस्टाइल लोग देख रहे थे, तो सब लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने लग गए। एंड आज का सिचुएशन ऐसा है कि इंडिया में बच्चे पहले इंजीनियरिंग करते हैं फिर सोचते हैं कि हमें करना क्या है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंजीनियरिंग, इट इज़ अबाउट ऑल द कोर्सेज, ऑल द डिग्रीज एंड ऑल द प्रोफेशंस। कि पहले लोग कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि लाइफ में करना क्या है। क्यों? क्योंकि पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है फिर सोचना है क्या करना है, क्या करना है उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, राइट। तो वहां पे एक स्टैग्नेशन आया है, एंड आगे चल के ये और बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कहोगे कि हम 4 लाख की नौकरी नहीं करेंगे तो कोई दूसरा 2 लाख में लेने को बैठा है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये आपके पॉपुलेशन बढ़ने का इफेक्ट है, एंड आगे चल के ये और दिन पर दिन खराब होते जाएगा। काफी लोग कहेंगे तो सर ये हम सुन के क्या करें? तो मैं बस इतना ही कहूंगा, ये सुन के कुछ करना नहीं है, इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है कि आगे चल के छोटे काम करने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे। हो सकता है कि हमें भी यूएस की तरह आवरली रेट पे पैसा देना पड़ जाएगा। सेकंड चीज, आगे चल के जॉब मार्केट और खराब होने वाला है। थर्ड चीज,
अगर आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले फील्ड में हैं तो आप समझो कि आप अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर बाकी जगह पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, बाकी जगह पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, एंड आपका पॉपुलेशन ग्रोइंग है, एंड आपका पॉपुलेशन अच्छा है, और आप एंटरप्रेन्योर हो, और अगर आप बिजनेस वगैरह में हो, तो आपको सस्ते लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, नॉलेजेबल लोग भी मिलेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नज़रिया दिखाई देगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 साल हमारा बहुत अच्छा है, उसके आगे हमारा टाइम थोड़ा सा दिक्कत में एज ए कंट्री हो सकता है, बिकॉज हमारे दिन पर दिन जॉबलेसनेस बढ़ते जा रही है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि जॉब की कमी है, इट इज़ बिकॉज कि अप्रोप्रिएट लोग उस जॉब को करना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट किसी को आप बोलो कि आप ड्राइवरी का काम करना चाहते हो, तो वो कभी नहीं कहेगा। किसी से पूछो आप ड्राइवर बनना चाहते हो, नहीं। कोई किसी से पूछो प्लम्बर बनना चाहते हो, बोलेगा नहीं। वो लोग मजबूरी में कर रहे हैं, मतलब वो वाला हिसाब हो गया है। सो इट हैज कम डाउन टू द फैक्ट कि सब लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, स्किल्स कोई नहीं सीखना चाहता है। गोइंग फॉरवर्ड स्किल्स का आवरली रेट लगने वाला है, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहेगा एज ए कंट्री। हाउएवर नेक्स्ट 10 साल एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो डिफिकल्टी आएगी उसको उस समय समझेंगे। उस समय हो सकता है मैं फिर कोई वीडियो इसी तरह कुछ बना रहा हूँ जो कि आप सुनोगे, एंड आपको अच्छी लगेगी, तो उस दिन भी आप लाइक करोगे जैसे आप आज लाइक करने वाले हो।